अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ महमूद हाज़िर खिदमत है। और आज ज़ाहिर है अपोजिशन के जलसे के ऊपर ही बात होगी। बहुत गैर मामूली जलसा होता है या बहुत कमज़ोर जलसा होता है, इसी के ऊपर मेरा ख्याल है बहुत सी चीज़ें तय होंगी। ज़ाहिर है जलसों से कोई जाता तो नहीं है, लेकिन जलसे जो है वो बुनियाद ज़रूर फराहम कर देते हैं जहाँ कुछ बुनियादें हिल जाती हैं। तो बड़ा अहम जलसा है। अभी तक जो लग रहा था कि एक सहमी सिमटी हुई सी अपोजिशन है, मौलाना फजल रहमान साहब के अलावा कोई उस तरीके से एक्टिव नहीं है। मौलाना लास्ट टाइम आए तो कोई निकल नहीं सका उनके साथ, लेकिन आज कुछ लग रहा है कि अपोजिशन में बड़ा दमखम है। ये अपोजिशन का अपना दमखम है या ये इमरान खान साहब की हुकूमत की बदतरीन किस्म की जो परफॉर्मेंस है उसने अपोजिशन को दोबारा खड़ा कर दिया है। यानी क्या ये अपोजिशन भी इमरान खान से ताकत दे रही है अपनी? ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोग बात कर रहे हैं और देखते हैं अब आगे क्या होता है। ताहिरा औरंगज़ेब साहबा, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, रुकन कौमी असम्बली हैं। ताहिरा औरंगज़ेब साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मलिक अज़मत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक मिनिस्टर भी रहे हैं। मलिक अज़मत साहब आपका बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे। ताहिरा औरंगज़ेब साहब आपसे आगाज़ करते हैं। आज जलसे से पहले एक और वाक़या हुआ है और वो भी बड़ा अहम है। जलसा तो अभी होगा वो आज अब सुबह पता चला कि जनाब आप सारे लोग तो उधर होंगे, तो इमरान खान साहब तकरीर करने आज तशरीफ़ लाएंगे, ऐवान में आएंगे। तो इमरान खान साहब आए, तकरीर भी ना हुई और आपको तो जलसे पे होना चाहिए था, आप वो वहाँ थे। तो ये आज क्या हुआ? ये कोई प्लानिंग थी? क्या किया आप लोगों ने? नहीं, पहले तो इमरान खान साहब का आज ये प्रोग्राम था जो प्रेस के ज़रिए मुझ तक पहुंचा। बाकी लोगों ने भी पढ़ा होगा कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग उन्होंने आज तलब फरमाई थी अपने पार्लियामेंट में। और पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग सिर्फ उनकी ही पार्टी के लोगों की नहीं थी, बल्कि उनके जितने एलाइज हैं, जितने इत्तेहादी हैं, उन सबको इनवाइट किया गया था कि आप भी आएँ। जितने इत्तेहादी थे वो भी शामिल थे। तो जिसके जो भी कोई बातचीत थी उन्होंने उनको समझाने की ज़ाहिर है कोशिश की होगी। हम तो उस मीटिंग में नहीं थे, लेकिन बड़े अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि उस पार्लिमानी मीटिंग में शायद उन्हें ये रिपोर्ट दी गई कि आज तो सारे गुजरांवाला है, या तो कोई है नहीं, अपोजिशन तो आज बेंच खाली हैं, कोई इक्का दुक्का शायद हो। तो उन्होंने सोचा कि चले आज लगे हाथ इनकी ऐसी तैसी करें, अपोजिशन वालों के खिताब भी फरमा दें। और वो पार्लिमानी मीटिंग करने के बाद गए नहीं वापस। तो वो उसके बाद कुछ वक्फा था और उसके बाद फिर वो हाउस में आ गए। हम लोग भी लॉबी में बैठे हुए थे, हम जितने लोग थे अपोजिशन के, जिन को कहा गया था कि आपने गुजरांवाला नहीं आना, आपने हाउस अटेंड करना। आपने एहतियाती तदाबीर की हुई थी, हमें भी कुछ अंदाजे थे। तो उसके बाद ये हुआ कि पीपल्स पार्टी थी, PMLN थी और JUI भी थी। तो उन्होंने कहा कि जी अपनी स्ट्रेटजी को तय करते हैं। तो मैंने कहा मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब आएँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो आज ज़रूर आएंगे। तो मैंने कहा शायद। तो इतनी देर में देखा तलावत हुई, वहाँ हम लॉबी में ही देख रहे थे, तलावत शुरू हुई, उसके बाद नात हुई। तो हम लोग जल्दी से हाउस में भागे कि हाउस शुरू हो गया। जहाँ वहाँ पहुँचे तो इमरान खान साहब अपनी सीट पर विराजमान थे और लोग उनके कम थे, कोरम इतना नहीं था पूरा। तो उसके बाद ये है कि हम लोग अपनी चेयर्स पे बैठ गए, लेकिन फिर अगली कुर्सियाँ क्योंकि खाली थी, काफ़ी क़यादत जा चुकी थी गुजरांवाला, तो हमने सोचा आगे चले जाते हैं। हम ख़वातीन ज़्यादा थी, पीपल्स पार्टी की भी ख़वातीन ज़्यादा थी, मुस्लिम लीग की भी थी, JUI की भी 2 ख़वातीन थी। और उसके बाद हमने देखा कि वो स्पीकर साहब ने कहा कि जी क्वेश्चन आवर, तो हमने कहा क्वेश्चन आवर की ज़रूरत नहीं। नवीद कमर साहब खड़े हुए, वो कहने लगे कि जी ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुझे चाहिए। तो स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं अभी आप बैठें, अभी कार्रवाई चलने दें। मैंने भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगना चाहा, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा, आप तो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, 3-4 रोज़ से ख़वातीन LHP बेचारी D चौक बैठी हुई हैं धरना दे के। तो कल मैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए मैं और मुस्लिम लीग की 3-4 ख़वातीन मेरे साथ और थी, ज़ेब जाफ़र भी थी मेरे साथ, फ़रा थी, एक और थी, 5-7 औरतें थी। हम लोग उनके साथ धरने में तकरीबन घंटा 1.5 घंटा बैठे। तो हमने कहा हम आपकी आवाज़ हाउस में, कल चूँकि सेशन है तो हम पहुँचाएँगे, तो उसके लिए हम भी बात करना चाहते थे, लेकिन स्पीकर साहब ये तो बहाने थे ना, असल में तो आपने तय किया हुआ था कि इमरान खान को नहीं बोलने देना। नहीं, मैंने प्रोटेक्शन ऑर्डर पे बात कर ली थी कि शहबाज शरीफ साहब को प्रोटेक्शन ऑर्डर पे लाना चाहिए था, वो नहीं आए थे। मैंने ये भी कहना था, इमरान खान की तकरीर हमने नहीं करने दी थी कि हमें तयशुदा हो गया था, लॉबी में ही तय हुआ था कि अगर वो आएँ और बोलना चाहे तो हम बोलने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमें माइक नहीं देते, वो हम बोलने नहीं देते। शहबाज साहब बोलना चाहें तब। तो आप आज इस्लामाबाद में आप लोगों को इसलिए रोका गया कि वज़ीर आज़म को बोलने नहीं देना?
नहीं रोका नहीं गया, इसलिए नहीं, आप ड्यूटी दीजिए ना कि आप यहाँ रुकें। उन्होंने कहा कि आप हाउस अटेंड करें। अच्छा, चंद लोगों की तो फिर आपने नहीं बोलने दिया? जिम्मेदारी थी कि हाउस अटेंड करें। जब हम अंदर गए देखे हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अगर वो नवीद कमर साहब को माइक दे देते, 5 मिनट दे देते स्पीकर साहब, कोई फर्क ना पड़ता। जब हाउस में ये अपोजिशन का इस तरह से गला दबाएंगे तो फिर फैसले तो सड़कों पे होंगे ना, चौराहों पे होंगे, चौकों पे होंगे, जिना स्टेडियम में होंगे। तो इमरान खान साहब आपको देखकर उन्होंने गुस्से से तो देखा होगा कि ये कहाँ से आ गए? उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ ज्यादा गुस्से से देखा कि इन्होंने मुझे क्या रिपोर्ट दी है, सब ओके की कि आप आ जाएं हाउस में और आज आपकी तकरीर के लिए बड़ा साजगार माहौल है। और मेरा जो अंदाजा बतौर एक सियासी कारकुन के, उन्होंने ऐसी तैसी की होगी। उसके बाद जब हाउस से वो उठ के गए, बड़े गुस्से में गए वो उठ के। लेकिन वो अगर वो गुस्से में है तो वो अपोजिशन की भी ऐसी तैसी करेंगे? नहीं, हमारी ऐसी तैसी तो नहीं करेंगे। जो लोग उन्हें प्रोग्राम तरतीब दे के बुला के लाए थे कि आप आए हाउस में, आज सब ठीक है, ओके है, आज कोई नहीं। उसके बाद हमने देखा तो हमने फिर कोरम पॉइंट आउट कर दिया और आके इन्हें आराम से मगरिब की नमाज़ पढ़ी, लॉबी में अजान हो गई। जब वापस गए तो फिर वो इमरान खान साहब आए ही नहीं। फिर उन्होंने क्या आना था, जिस वक्त उनको रिपोर्ट इतनी गलत उनकी पार्टी ने दी और फिर वो बात नहीं कर सके, तो उसके बाद फिर मायूसी के बाद तो कोई चारा नहीं था। फिर उन्होंने मेरा ख्याल है और डिप्रेशन में गए होंगे, टीवी ऑन किया होगा, गुजरांवाले में ठाठे मारता समुंदर अवाम का देखा होगा, कोई रैलियां देखी होंगी, कोई बिलावल भुट्टो का देखा होगा, कायरा साहब के साथ क़यादत करते हुए जा रहे थे, मरियम नवाज शरीफ को जाती उमरा से देखा होगा, काफिले की सूरत में मौलाना साहब जामिया अशरफिया से निकले थे। फिर उन्हें और डिप्रेशन हुई होगी, अल्लाह जाने। मलिक असमत साहब की तरफ जाते हैं, लेकिन जो नाजरीन हमें देख रहे हैं और उनके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये दोनों अपोजिशन के बंदे लेके बैठ गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं है, तो शौकत बसरा साहब से हमने टाइम लिया हुआ है, विद इन नो टाइम इंशाल्लाह वो हमारे साथ होंगे। और अगर शौकत बसरा साहब हमारे साथ नहीं होंगे तो फिर हम पीटीआई के किसी और बंदे को जहमत देंगे, लेकिन फोरम ओपन है इंशाल्लाह। मैंने आपको बताइए वो बसरा साहब नहीं बता। कोरोना की वजह से हम स्टूडियो में 2 आदमी रखते हैं और बाकी फ़ोन या स्काइप के ऊपर लेते हैं, तो ये मतलब ना लिया जाए कि हम कोई सेंस पीटीआई शो करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मलिक असमत साहब, आप दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ बहुत बातें करते थे, तो आज आप मिल के चल रहे हैं, तो गुजरांवाला में आपकी मुश्तरका स्ट्रेंथ से कितना एक इज्तिमा मुतवक्को है? ये तो आसिफ साहब, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमें यकीन है कि सिर्फ ये नहीं कि तमाम सियासी जमातों का इकट्ठे इज्तिमा है इसलिए बड़ा होगा, बल्कि अवाम ख़ुद निकलना चाहते हैं। उनको कोई निकालने के लिए आवाज़ तो दे कि भाई आप ज़रा निकलो, आ जाओ, अपने ख़यालात का इजहार करके दिखाओ, अपने अमल से, अपनी शिरकत से। जलसे के अंदर ये बताओ कि आटा कितना महंगा हो गया, जलसे के ज़रिए बताओ कि क्या हालात है मुल्क के, महंगाई के और दीगर मुश्किलात जो है। तो मेरा ख्याल है इस जलसे के लिए मेरे अपने पख्तूनख्वा से लोग अपने शौक़ से चले गए हैं। पख्तूनख्वा से किसी ने मतलब बुलाया नहीं कि भाई आप उधर शिरकत करें। इतने लोगों के जज्बात है कि अगर दीर सवाद से लोग चल निकले हैं और वो पहुंच चुके हैं गुजरांवाला जना स्टेडियम में, तो आप खुद अंदाजा लगाए कि उसका कितना किराया लगा होगा। गवर्नमेंट का ओपिनियन भी ले लें, मलिक साहब उठानी पड़ी होगी। मुशर्रफ जमशेद चीमा साहब ने चयन किया, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट की। मुशर्रफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साहब, गुजरांवाला में रास्ते जो बंद हैं, इस पे आप क्या कहती हैं कि ये क्या जमहूरी रवायात से मुतसादम है या ये खालिस्तन सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए है और रास्ते खुले हुए हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि मीलों दूर हमें रोक लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली यहाँ पे 2-3 पहलू हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो ज़रूर दिलाऊंगी। डेमोक्रेसी की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, वो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपोजिशन में। अदरवाइज जिस तरह इन्होंने अपनी अपोजिशन के साथ सलूक किया, अल्लाह ना करे कि वो हम उस तरह वो वाली रवायात दोहराएं। किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली गई। आप देखें कि मरियम साहिबा का यहाँ से जो कॉन्वाय है बड़ी आसानी से, आराम से, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली गई किसी भी जगह पे। अगर कंटेनर साइड पे पड़े हुए हैं तो उसका मकसद सिक्योरिटी पर्पसेस ही हैं और इनका वो शानदार माजी है जिस तरह ये अचानक ही इदारों पे चढ़ दौड़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली। मुझे कोई एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लीडरशिप का नाम बता दें
तमाम 11 सियासी जमातों में से, जिसको ये हमेशा इल्जाम लगा रहे हैं कि पकड़ धकड़ हो रही है, बेसिकली ये वो पॉलिटिकल स्टंट है जो कि ये सियासी जमातें खेल रही हैं कि अगर हमारी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड जो इनको चाहिए वो नहीं होगी तो ये सारा मलबा गवर्नमेंट पे डाल देंगे कि ये इस तरह की चीजें हुई थी, रुकावटें डाली गई थी। और अगर 11 जमातें मिल के 1,000 बंदा करके, क्योंकि 22,000 की कैपेसिटी के ग्राउंड को आधा करके सेंटर में स्टेज लगा दिया, तो अगर 11-12 हजार बंदा इकट्ठा कर भी लेते हैं तो ये कोई इतना बड़ा मार्का नहीं है। और इसके करने का इनको पूरा जमहूरी हक है। किसी भी ऑपोजिशन की जितनी भी सियासी जमातें हैं, डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि वो अपना प्रोटेस्ट वो गवर्नमेंट के जो भी उनको लगता है कि आपको मास परफॉर्मेंस नहीं है उससे कर सकते हैं। लेकिन अब ये हमने इनको अलाउ किया, वरना वो इनको दिन याद कराएं जब मेरे समेत हम बहुत सारी खवातीन को इन्होंने ना सिर्फ तशद्दुद किया, हमें फीमेल पुलिस नहीं भी थी तो यहाँ पे मैन हैंडलिंग हुई, हमारी खवातीन लीडरशिप को, कारकुनों के साथ तो जो हुआ तो हुआ, अंदलीब, इजाज चौधरी साहब, वलीद इकबाल, बहुत सारे लोगों को जिस तरह से मुझे और मेरे मियाँ को भी सिर्फ बनी गाला जाते हुए इन्होंने प्रिजन वैन्स के अंदर डाला, तशद्दुद किया। अल्लाह ना करे कि हम वो रवायात दोहराएं, और ये और हमने कभी दोहरानी भी नहीं है। हमने इनको खुला मैदान दिया इसलिए कि ये मैदान लगाएं, और अवाम की अदालत में भी हम वी वांट टू एक्सपोज देम कि अगर आपके पास मैंडेट है तो आए। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखें हम इन चीजों के, इन रवायात के खिलाफ हैं। अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हम ये पॉलिटिकल रवैयों में भी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि सियासतदान अच्छा, एक दूसरे की इज्जत करना सीखें और इज्जत के साथ आगे बढ़े। आपने बड़ी अहम बात की कि कोई थर्ड लीडरशिप जो लाइन है उसका भी कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। दे शुड टेल अस कि हमने किसको पकड़ा है। मैं मलिक साहब आपसे और तार औरंगजेब साहब से दोनों से ये सवाल है कि वो कह रहे हैं कि हमने किसी को नहीं पकड़ा, तो अखलाकी तौर पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस आप लोगों से तो बेहतर हुआ ना फिर? आसिफ साहब, लेकिन हमें इन्होंने पकड़ा था। ने अपनी बात की, मैं उनकी बात को मैं उसके हवाले से आपसे बात करूंगा। मार्शल लॉ में भी कभी इतनी सख्ती की कोशिश प्लानिंग नहीं की गई जो इस दफ़ा इस जलसे को रोकने के लिए, इसके क़यादत को रोकने के लिए, इसके कारकुन को रोकने के लिए जो बंदोबस्त किए गए। मलिक साहब आपका कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ? सर मुझे सुन ले, क्यों नहीं हुआ ये सवाल है ना। They need to tell us. नहीं सुन तो ले। हाँ, बताइए। तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने खुद ही आगे हार मान ली कि इसको हम रोक नहीं सकते, नाकाम कोशिश होगी, जाने दे। तादाद तो आज निकली ना, बंदे तो कल भी पकड़े जा सकते थे, परसों भी पकड़े जा सकते थे। मैं थोड़ी अर्ज करूं कि ये कह रहे हैं जी हमने खुले रास्ते दिए। खुले रास्ते खुले दिल से हमने दिए थे। 6 महीने इनका यहाँ इस्लामाबाद में डी चौक, आपको पता है 126 दिन यहाँ बैठे रहे थे ये, और इनसे पूछे कि हमने क्या पाबंदी लगाई। आपने परवेज खटक साहब को नहीं आने दिया था, मोटरवे बंद कर दी थी। मेरी बात मैं कहने से समथिंग जी, अगर आप मुझे 1 मिनट और इनकी बारी पे नहीं थे, मेरी एक अर्ज। अच्छा आप बात करें, फिर मैं चीमा साहब आपकी तरफ आता हूँ। सबसे आखिर तक ये कहा कि हम जिन्ना स्टेडियम नहीं देंगे जलसे के लिए। जब ये बात राना सनाउल्लाह साहब ने, मुस्लिम लीग की क़यादत ने कही कि अगर जिन्ना स्टेडियम की इजाज़त इंतज़ामिया नहीं देती हुकूमत के कहने पे, तो फिर जीटी रोड पे जलसा होगा। ये बात हो गई। जब जीटी रोड पे जलसे का इन्होंने सुना तो सुबह 5 बजे तक इन्होंने डायलॉग्स किए खुर्रम दस्तगीर से, उसमें परवेज़ मलिक साहब थे, ख्वाजा इमरान नज़ीर थे, उस्मान इब्राहिम साहब थे, और अपना राना सनाउल्लाह साहब थे। उनके साथ बैठ के इन्होंने डायलॉग्स किए। सुबह 5 बजे कल इन्होंने इजाज़त दी कि जिन्ना स्टेडियम में आप जलसा कर सकते हैं। उससे पहले सिर्फ ये था कि चाहे जीटी रोड पे करें, चाहे रोएं, चाहे जो। अच्छा, मरियम साहब अभी आ रही हैं, जाती उम्रा से निकली हैं, सारी कवरेज हो रही है, किसी ने रोका नहीं है। रोक सकते, ये अच्छी चीज़ है ना? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये नहीं रोक सकते थे। जब अवाम का समुंदर हो ना, तो समुंदर के आगे बंद नहीं बांधे जाते। ये सैलाब को ये रोक सकते। ये सैलाब को नहीं रोक हमें वैसे समुद्रों के आगे बंद नहीं बांधे जाते। अच्छी चीज़ को मान लेना चाहिए ना। अच्छी चीज़ नहीं, ये मजबूर है, जिसको वो क्या कहते हैं, समुंदर के आगे बंद नहीं बांधा जाता, नहीं बांधा जाता। खाले नाले दरियाओं के आगे बंद बांधे जाते हैं और पुल बनते हैं, समुद्र के आगे नहीं बांधा जाता। एक बंदे का कंबल था, वो सो रहा था, उस वक्त चोर आखिर कंबल ले गया, तो वो पीछे से 3-4 किलोमीटर दौड़ उसने लगाई। आखिर में जब इसे पता चला कि मैं तो इसको नहीं काबू कर सकता, तो कहते हैं ये पालतू थी मेरे से, ये ले जाओ। तो उसने कहा पालतू थी, 4 किलोमीटर दौड़ लगाई, तो आपके लिए हाजिर है, ये वही बात है जलसे के लिए। चीमा साहब ये बताइए कि ये इतना कितना एक बड़ा
जलसा होता है या नहीं होता ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन क्या ये हुकूमत के सोचने की चीज़ नहीं है कि अपोजिशन की सारी जमातें आपके ख़िलाफ़ निकल कर आ गई हैं। जमहूरियत तो रास्ते निकालने का नाम है, रास्ते बंद करने का नाम नहीं है। इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के घर चले गए थे, ऐसे ही इमरान खान साहब भी निकले, इन लोगों से बात करें, अपना मुल्क है, अपने लोग हैं। देखिए, मैं पहले तो मेरे दोनों ऑनरेबल जो मेरे बड़े भी हैं, तो मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आपको मैं ये कहती हूँ कि हमने इनको गलत कहना, इन्होंने हमें कहना, ये डेमोक्रेसी है, कहते रहें। लेकिन जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर है, जिसमें मीडिया है, पब्लिक है, वो डिसाइड करें। मुझे ये बताएं कि जितनी तायरा औरंगजेब साहिबा और मेरे बड़े भाई जितना खुश और हंस के बातें कर रहे हैं, अगर इनके ऊपर हमारा वो सख्त वाला क्रैकडाउन जो हम पे करते थे, इनकी हसीना निकल रही होती। एक चीज। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है, अल्लाह ताला का फजल करम है, अवाम ने हमारा साथ दिया है, लोग अपने जज्बे से आए हैं, हमने गाड़ियां किसी को नहीं दी। बात सुन ले, फिर आपकी तरफ आ बात कर लेने देना। मुझे पता आज आप लोग बड़े खुश हैं, जज्बाती हैं, इसी तरह अल्लाह आपको खुश रखे, कोई चक्कर ही नहीं है। हम भी बड़ा खुश हैं बाय द वे, और अच्छी चीज ये है हम भी खुश हैं। अब आवाम के लिए भी कुछ बात कर लें। जी मैं कर लूं और कुछ, अगर मुझे इजाजत दे दो। अच्छा, सबसे पहले ये कि हमारा इनके साथ एक पॉइंट पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो रहना है, वो चाहे इनको अच्छा लगे या बुरा। दूसरी, जैसे ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं, 72 सालों में नहीं हुई, आज आए करें, हम कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ बैठे। एजुकेशनल रिफॉर्म, हेल्थ रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, लैब रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म हमने तो करनी है, उसका ये भी शेयर होल्डर बन जाए, अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने बहरहाल जिस इदारे के लिए नैब की चीखें मारते हैं, नैब के में इन्होंने 10 साल इनको मिले ना, रिफॉर्म्स की बंदे इनके आज तक लगाए हुए हैं, हमारा उनमें से कोई भी एक नहीं है। 99.9% केसेस वो हैं जो पहले दोनों ने, जो आज एक प्लेटफॉर्म पे एक झंडे के तले खड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर बनाए हुए हैं। यू नो, माशाल्लाह आपको बड़ा अच्छे से याद होगा, पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, किसी ने घसीटना था, किसी ने टांगना था। और अगर एक एजेंडे पे 11 जमाते हैं, तो या तो हम ये तय कर लें, इस मुल्क की जो मैं इंटेलेक्चुअल एलीट की बात कर रही हूँ, कि क्या 72 सालों में इन सियासी जमातों ने, हम तो पहली दफा आए हैं, 5 साल में डिसाइड हो जाएगा कि हमने अच्छा किया या बुरा किया, अवाम की अदालत में जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। अगर अच्छा किया हुआ तो हमें अवाम चुनेंगे, बुरा किया होगा तो नहीं चुनेंगे। लेकिन क्या 72 सालों में इस मुल्क के साथ ये जो हुआ, क्या वो करप्शन थी या नहीं? क्या इस मुल्क में करप्शन हुई या नहीं? उसमें सब इदारे बैठे हैं, नैब को देखने देना, वो तो नैब का काम है। हम एक पॉइंट पे जिस चीज का हमें मैंडेट मिला है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ, हर एक के लिए कानून एक जैसा, वो हमने, उससे हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बाकी ये हमारे आए बैठे, हर तरह की रिफॉर्म के लिए हम तैयार हैं, हर तरह की बातचीत करने को तैयार है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, दैट इज NRO। वो हमारे NRO शराइत में से आपकी बात सुने, प्राइम मिनिस्टर के पास कौन से आर्टिकल के तहत ये इख्तियार है कि वो NRO दे सकता है? मुझे वो आर्टिकल कानून का बता दे, इनसे पूछ के बता दे कि कौन सा आर्टिकल है जो प्राइम मिनिस्टर को इनका इख्तियार कहाँ है, इनसे पूछे आर्टिकल का कौन सी वो सिक्का है कानून की जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर NRO दे सकता है? खुदा का खौफ करें, एक चीज इनके पास आपसे वो 22 साल जिद्दोजहद हमें इजाजत नहीं देती। ये बात सही करते हैं कि हम NRO नहीं दे सकते, क्योंकि 22 करोड़ आवाम का जो समंदर है वो हमें घरों से नहीं निकलने देगा। अगर हम अगर एक साथ है और हम एक साइड पे हैं, तो ये इस मुल्क की आवाम डिसाइड करेंगी, इस मुल्क का मीडिया डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगी कि कौन ठीक था। मोहतरमा, मेरा एक सवाल है, काइंडली अगर आप, मेरी बहन, अगर आप जवाब दे सकती है मुझे, आप कहाँ से NRO देंगी? आपके पास NRO का कहाँ से इख्तियार आ गया, या प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है? भाई अवाम हमें नहीं देने। तो जब आपके पास NRO का इख्तियार नहीं है, सुबह शाम दोपहर NRO नहीं देंगे किसी को, आप दे नहीं सकते, आपसे मांगे क्यों? देखिए, जिन चोरों को देना है वो जहांगीर सरीन को दिया, वो जहाज पे फ्लाई किया, आटे का कमीशन बना। मैंने साहिबा, मेरे सवाल का जवाब मुझे सुनने दें। क्या थे? उसको NRO ही कहते हैं। देखिए जी मोहतरमा, मैं बहन एक सवाल दोबारा मैं आपसे करना चाहता हूँ। बख्श दिया जाए, इतने अरब से ऊपर की करप्शन को करप्शन समझा ना जाए। देखिए, सवाल दे दें, कोई वजह तो है ना कि आप सारे उनके खिलाफ हो गए। मेरी सवाल का मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। वो छोड़ें, वो हो गया ना, वो कह रही है हमारे पास आई भी तो हम देख। लेकिन मलिक साहब, आप कहा करते थे आप दोनों पार्टी के दरमियान कितने इख्तिलाफ, आज आप एक कैसे हो गए? ये बात तो उनकी ठीक है, अवाम की वजह से, जो अवाम महंगाई, मैं आपको बता रहा हूँ,
मेरी चंद रोज पहले के इंटरव्यू दिखाएं, मैंने अपनी क़यादत को भी ये आवाज दी है कि अगर आज ना उठे तो आवाम के लिए, अगर आज न उठे, आज उनका आंख दम घुट रहा है, महंगाई की वजह से मर रहे हैं, तो कल आपका उठना बेसूद होगा, बिल्कुल ना उठे फिर। ये हालत है आवाम की। कंट्रोल कौन करेगा? आवाम अपना इन्होंने आवाम को कत्ल किया, इनका माशी कत्ल किया, तालीम, सेहत, खुराक, रोजमर्रा के अशिया, आप किसी चीज को उठा ले, आवाम का जीना उन्होंने बंद कर दिया। आसिफ साहब, जिएगा जो वो तालीम हासिल करेगा ना, जो अगर ये 50 रुपए किलो हो गया, चीनी 110 रुपए किलो, ये खाएगा कोई गरीब क्या और जिएगा क्या? जो जिंदा रहेगा 1400, 700 से 1400 तक। यार ये किलो क्या की मैं है? आपको बात बता रही हूँ। कोई हुकूमत 50 रुपए महंगी कर देता आटा तो उस पे तूफाना पड़ता। दवाइयाँ 94% दवाइयों पे, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। अब गरीब आदमी दवाई भी नहीं खरीद सकता, ना अमीर कोई खरीद। हमसे ना पूछे आसिफ साहब, आप स्ट्रीट्स में जाए, आप आवाम से पूछे जो हम कह रहे हैं। अगर ये आवाम की बात नहीं है तो फिर हमें बता दें। अब इमरान खान साहब को पता लगा जब गुजरावाले की तैयारियां हुई हैं, हम टाइगर फोर्स बना रहे हैं, वो मार्केटों में जाएगी, फैल जाएगी, कीमतों का अंदाजा करेगी, कीमतें कम करेगी। तो अच्छी बात है ना, रज़ाकार उनकी पार्टी के रज़ाकार आ रहे हैं। अगर ये कुछ करना था लोकल बॉडी के इदारे क्यों खत्म किए पंजाब में? लेकिन पंजाब के लोकल बॉडीज के इदारे इन्होंने वक्त से पहले खत्म कर दिए। ये काम में आ जाएगी बात, उनको जारी रखने दें ताकि टाइम गुजर जाए, घंटा जल्दी मुकम्मल हो। अब तो हम तो एक एक करके बात करना चाहते हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूं, बस मैं फोन पे है ना, तो इसलिए वो राब्ते में जरा प्रॉब्लम भी हो जाती है ना। फोन वाले आदमी को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। मौका दिया करे जितना वो बोलना चाहते हैं, लेकिन फिर हमें भी सुने बस। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर मैं उधर जाऊंगा। मैं मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये 11 या 12 जितने उन्होंने कहा कि ये जमातें हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, ये एक सवाल तो है ना कि ये एक बंदे के खिलाफ आप सारे अपने इख्तिलाफात भुलाकर क्यों आखिर इकट्ठे हो गए? एक बंदे ने इस कौम को एक होप दी थी कि हम आकर तब्दीली लेकर आएंगे। कौम ने यह समझा था कि ये अच्छी तब्दीली लेकर आएंगे। हमने कौम को कहा था कि आपको ये सिर्फ तब्दीली की बात कर रहे हैं, बुरी अच्छी की बात साथ नहीं कर रहे, लफ्ज़ नहीं लगा रहे। वो बुरी तब्दीली जब इंतहा को पहुंची तो आवाम से हमने सुना कि जी हमारा जीना मुहाल, हम मर रहे हैं। तो हमने अपनी लीडरशिप से कहा कि जी किसी भी सूरत इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। ये वो हुकूमत है कि इसको सेक्शन ऑफिसर, इसको डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के लोग संजीदा, इनके मिनिस्टर्स और इनके MNAs और MPs की बात को वो भी संजीदा नहीं ले रहे। इनको कोई संजीदा इसीलिए नहीं ले रहे कि ये खुद संजीदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कहा था बिल्कुल उसके उलट चले। जो जलसों में और कंटेनर्स के ऊपर दावे किए थे उसके बिल्कुल उलट सिमत में जाकर एक आखिरी हद तक पहुंचे। अच्छा, दोनों पोजीशन के हमारे पास बैठे हैं। इस वक्त एजेंडा क्या है? इस वक्त फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शंस का कोई आपके पास कोई रिफॉर्म्स का एजेंडा तो नहीं है ना? वही इलेक्शन कमीशन होगा, वही इलेक्शन कमिश्नर होगा, वही मसाइल होंगे। आज भी हम पहले कहते हैं कि ये हुकूमत है गैर आईनी, गैर कानूनी, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, नालायकों का टोला है। इनके इतने तर्जमान हैं, इतने मिनिस्टर हैं, इतनी बड़ी काबीना है, हो क्या रहा है कि अवाम खुदकशियाँ कर रहे हैं, जवान बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा, ये बने बनाए इदारों को तबाह कर रहे हैं और घर गिरा के कहते हैं जी हम तो 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे। मिसबा साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन एक सवाल मैं मलिक कसमत साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ढांचा तो सारा वही है जी। इन्होंने कहा कि ये इनके मसाइल हैं, लेकिन अगर नए इलेक्शंस अनाउंस हो भी जाते हैं तो कल को आप जीत जाते हैं, तारा औरंगजेब साहबा की पार्टी जीत जाती है मिसाल के तौर पे, फर्ज कर लेते हैं इमरान खान साहब फिर कहेंगे धांधली हुई है, तो आप भी हुकूमत में रहे, तारा औरंगजेब साहबा की पार्टी भी हुकूमत में रही जब इमरान खान धरना दे रहे थे, किसी ने इलेक्शन के ढांचे में कोई रिफॉर्म नहीं की सर। तो आज भी अगर इलेक्शन हुए तो वही ढांचा है और वही सवाल और वही झगड़ा फिर उठेगा सर। RTS सिस्टम बिठाया गया था, अगर ये ना बिठाया गया होता तो ये रिजल्ट भी ना होता। मैं बताता हूं कि हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स पहले करने हैं, बाद में इलेक्शन करना है। तो फिर तवील मुद्दत के लिए यानी अबूरी हुकूमत आएगी? नहीं, तो तवील मुद्दत की नहीं, रिफॉर्म्स में कितना टाइम लगता है? क्या लगता है? हफ्ता, महीना, 10 दिन हो जाएंगे। नियत अच्छी यानी आपकी नहीं थी इसलिए आप नहीं, रिफॉर्म्स के लिए नियत अच्छी होनी चाहिए, जमहूरियत के किसी काम की। और हमने जमहूरी निज़ाम के अंदर कमजोरी की गुंजाइश रखनी नहीं है। ऐसे जमहूरी निज़ाम नहीं चाहिए जो कल को फिर लंगड़ा लुंगड़ा हो और फिर को गिर जाए।
होगा तो सही जमहूरी निज़ाम होगा। ठीक है। अच्छा जमशेद साहब ये बताइए कि 11 जमातें हैं, वो भले जैसे झंडे पे भी आपके खिलाफ हैं, लेकिन आपके खिलाफ खड़ी हो गई है ना। अब इस्तेकाम सियासी पैदा करना तो आपकी जिम्मेदारी है। आपके वज़ीर आज़म साहब जब भी आते हैं वो कोई ऐसी बात कर जाते हैं ना, कोई धीमे लहजे के साथ, जिम्मेदारी तो आपकी है ना इनको साथ लेके चलना, तो वो जिम्मेदारी तो आप अदा नहीं कर रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने पहले भी अर्ज की कि अगर ये मसलन के अगर इनको भी तवक्को ये है कि जो 72 सालों में इन्होंने नहीं किया वो 2 सालों में हमसे तवक्को करते हैं, तो भाई बीबी 72 साल हमारी हुकूमत नहीं थी। अच्छा देखिए, मैं पहले इनकी बात में नहीं बोली, मुझे 5 मिनट जितने भी देने दे दे, बाद में अपना ये कमेंट करें। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि हम रिफॉर्म्स करनी है, हमने इनको खुश करने के लिए नहीं, इस मुल्क की आवाम के लिए। जो इन्होंने खुद अभी आप मेरे भाई ने फरमाया, बिल्कुल अगर विल हो, नीयत अच्छी हो तो ये काम 10 दिनों में भी होते हैं, जो कि इनसे पूछना है आपने इनकी टर्न पे कि इन्होंने आज तक ये किया क्यों नहीं। पहला सवाल तो ये, किसी एक इदारे में रिफॉर्म्स तो दूर की बात, एक इदारा आपका बचा था, दैट इज योर आर्म फोर्सेज, और आपके सिक्योरिटी फोर्सेज के जितने भी इदारे थे उनके भी हाथ धो के पीछे पड़ गए। वो जो अल्ताफ हुसैन टू साहब बाहर बैठ के कि भाई ये भी पुलिस आईजी की तरह इनको रिपोर्ट करें। ठीक है मुशर्रफ जमशेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रही, थैंक यू वेरी मच। तरन गुज़ब साहबा, झगड़ा तो अना का है ना, हमारे में तो कोई ना है, उसूल का तो कोई झगड़ा नहीं। हमने तो पहले दिन ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था वो आ गए हैं तो 5 साल गुजारने दें, 5 साल के बाद ऑपोजिशन या तो रोला मुक जाएगा कि हुकूमत किसी मुस्बत काम की तरफ कदम बढ़ाए, ऑपोजिशन उनसे 4 कदम आगे होकर उनके साथ तावन करेगी, लेकिन हुकूमत को कदम बढ़ाए तो। अच्छा, अगर उस्मान बुज़दार न रहें और आपकी पंजाब में हुकूमत की कोई शहबाज शरीफ फार्मूले के तहत गुंजाइश निकल आए तो आप खुश हो जाएंगे? सिंध पहले उनके पास है, पंजाब आपको मिल जाए, अगर नहीं, अगर बात ऐसे नहीं होनी, बातें हो रही है तो मैं तो इसलिए सुनी सुनाई भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं। तो अब देखिए कहां तक पहुंचे, क्योंकि बात अब चल निकली है और बात ये है कि अवाम के तावन के साथ चल निकली है। जिन लोगों ने हमें वोट देके असेंबली में भेजा, क्या वो हमें नहीं पूछते हल्कों में जब यानी माइनस इमरान से नीचे कोई आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगा? नहीं, मलिक साहब आपके लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा? ये नहीं होगा। अच्छा, मैं नहीं होगा। सरदार खान न्याई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। न्याई साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। न्याई साहब, ताहिर औरंगजेब साहब हैं, मलिक अजमत साहब हैं, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान हैं, वो भी हमारे साथ हैं, मुसरत जमशेद मिसबा साहबा। पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती है कि इमरान खान साहब को माइनस किए बगैर और नए इलेक्शन के बगैर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये एक आइडियल सिचुएशन है। खान साहब, ये आइडियल सिचुएशन होती नजर आ रही है या अपोजिशन नाकाम होगी या कोई बीच में कहीं कोई डील हो जाएगी? आसिफ साहब, नॉर्मली तो जो है ना वो जो पाकिस्तान का कल्चर रहा है, वो जल्द से जुलूस बेनज़ीर साहब भी आई थी रियाज के दौर में, और फिर और जल्द से जुलूसों में मेरा ख्याल है वो इमरान खान ने कंटेनर लगाया था। तो इन चीज़ों से गवर्नमेंट जाती नहीं है, लेकिन जलसा इनका बड़ा है। लेकिन एक अवाम की जो आवाज़ है वो तो मेरे ख्याल इमरान खान इन पे खुद इतनी मेहरबानियाँ करता है नून लीग पे और पीपल अपोजिशन पे कि मेरा ख्याल है और लीडर इतना जल्दी डिस्क्रेडिट ना होता जितना खान साहब हो रहे हैं पब्लिक में, आवाम में, गली में, मोहल्ले में हो रहे हैं। वो चूँकि वो उनकी डिलीवरी इतनी स्लो है पब्लिक में, पैसे तो शायद इकट्ठे हो रहे हों और लोग पैसे बाद से रेमिटेंस भी बढ़ रही हो, शायद एक्सपोर्ट में थोड़ा इजाफा हो रहा हो, लेकिन पब्लिक में जो महंगाई है, जो बेचारगी है, वो बड़ी अरूज पे है। तो फिर क्या होने जा रहा है? लोग ये नवाज लीग शिफा, मैं तो माजरत के साथ बैठे हैं, इनकी खैरखाई से या पीपल पार्टी की खैरखाई से लोग नहीं जा रहे, वो लोगों को अपना दर्द है कि वो परेशान है लोग। वैसे आपकी राय क्या है न्याई साहब, लोग निकले हैं आज इनके लिए पोजीशन के लिए या हल्का मामला है? उनका ज्यादातर मेरा ख्याल है अपना ही उनका दुख का मामला है, क्योंकि महंगाई इतनी है, दवाई खरीदी नहीं। मेरा सवाल यह था कि क्या लोग भरपूर तरीके से अपोजिशन के साथ आज निकले हैं या नहीं निकले? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? मेरा ख्याल है लोग तो निकले हैं, आपकी क्या है? ये तारा औरंगजेब साहबा कह रही है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा, ऐसा ही है न्याई साहब? पता नहीं, बाहर सूरत तो देखे ना, हमें एक्चुअली जो है ना, मैं आपको बताऊं, मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने नवाज शरीफ को पकड़ लिया,
और उसको जो किया वो आप लोगों के सामने है। फिर नवाज शरीफ साहब आए तो उस पर गद्दारी का केस बना दिया, जो उन्होंने किया आप लोगों के सामने है। फिर ये अभी आए तो इन्होंने गद्दारी पे उनका बना दिया। पीपल पार्टी आई तो मकसद के ये अब इमरान की बारी है, अब इमरान खान साहब की बारी है। अब इमरान खान साहब की जब आएगी तो उसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं ये। अच्छा, ये क्या इमरान खान साहब भी नहीं जाएंगे और अपोजिशन भी जिद में है, तो क्या कोई बीच के रास्ते की कोई गुंजाइश है कि कोई किसी सूबे में कोई बीच का रास्ता? मुझे यही लगता है कि वो बोजदार को चला जाएगा, मेरे ख्याल में तो बोजदार चला जाएगा। वो बुजदार मस्कीन की कुर्बानी दिलवा रहे हैं आप? नहीं, बोजदार जाएगा। बोजदार ने क्योंकि एक तो डिलीवरी नहीं किया वो, और बोजदार जाएगा। तो मरकज के बुजदार ने कौन सा डिलीवर किया खान साहब? हाँ, यही सवाल हमारा भी है। देखें प्रॉब्लम एक्चुअली पता क्या है, नहीं उसकी कई पहलुओं से मस्कीन आदमी है, हर कोई गुस्सा उस पे निकालता है। भाई इमरान खान ने क्या डिलीवर किया खान साहब? नहीं, इमरान खान ने खैर आपकी फॉरेन पॉलिसी में तो डिलीवर किया ना। कश्मीर उनको देती है। फॉरेन पॉलिसी में क्या डिलीवर? अच्छा, अगर बुजदार साहब चले जाते हैं खान साहब, नाराज कर गए सब, तो क्या अपोजिशन का गुस्सा कुछ थम जाएगा? नहीं, वो मेरा ख्याल है चौधरी निसार इन लाइन में वो आ जाएगा और कुछ ना कुछ बेहतरी। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग और फजलुर रहमान साहब को क्या मिलेगा निसार साहब के आने से? सर नहीं, उनको पे तो उनके केसेस इतने बनाए हुए हैं जो कोई एक आधा केस छोड़ देंगे। अच्छा, यानी वो केसों की माफी पे खुश हो जाएंगे। मेरा ख्याल है। तारंग ज़ैब साहब जी, बुजदार साहब चले जाएंगे, नवाज शरीफ साहब को शायद थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, आप राजी हो जाएंगी? नहीं ऐसी बात नहीं होगी। बात ये है कि आए दिन आप देखें, हर रोज आज गैस महंगी हो रही है, आज बिजली में कभी वो आपके मसाइल का तुम्हें पता है ना। पाकिस्तान माइनस बुजदार फार्मूला, देखिए ये पाकिस्तान बात अगर निकली है तो ऐसे तो नहीं निकली ना। पाकिस्तान की तारीख में कभी पता नहीं ये- आपने अंदर से कहा कि बुजदार को हटा दें, थोड़ा सा हमें accommodate करें। नहीं, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ था कि ईरान से टमाटर और आलू आ रहे? हद हो गई ना, एक ज़राई मुल्क था पाकिस्तान, आज हम इतने बेदस्तपा हो चुके हैं। बुजदार की कुर्बानी से ये कुर्बानी बड़ी छोटी है, छोटी है ये छोटी, बलकिस्मत साहब, ये हाँ, कुर्बानी हम छोटी है। fresh अवाम election के मसाइल के सामने अलावा- कुर्बानी बड़ी चाहिए, बड़ी चाहिए। बड़ी हाँ, चाहिए, छोटी से ये- काम नहीं होगा। अच्छा, ये बड़ी चाहिए कुर्बानी। ये बुजदार साहब तो आजिज बंदा है, वो तो भी यहाँ से चला रहे हैं ना, वो तो खुद कुछ नहीं कर वो रहा। तो मुंशी है बेचारा, वो तो क्या कर नहीं, रहा वज़ीर है? आला ऐसा ना अब जो कहें। अगर वो सूबे कुछ का नहीं वज़ीर आला डिलीवर है। कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से वो यहाँ डिलीवर से नहीं उसको करवा जो रहे जा हैं रहा ना है कुछ। मैसेज वो कर रहे हैं। हाँ ना, ये भी तो इमरान खान ही चला रहा है लेकिन पंजाब को। अपोजिशन को कभी आइडियल तो नहीं मिलता ना, बीच में ही कुछ होना होता है ना। देखिए जी, मैं समझता हूँ ये ऐसा अपोजिशन है कि पूरी कौम इसके पीछे अब है। अवाम हमें बैठने नहीं देगी। इसमें चल जो पड़े अपोजिशन काफिला। की मर्जी होगी, मनोवन वही होगा। चाहे जिसने चोरी की उसको जेल में डाल दो, उसको फांसी चढ़ाओ, जिसने नहीं किए उसको सही जमहूरी हक दे दो। सीधी सी बात है, इसमें कोई किसी से डील वील की बात नहीं है, ये इनकलाबी रास्ता है। सर आसिफ साहब, सर वो मेरे क्लिप जब शायद का खान अब्बासी साहब, राना तनवीर साहब, जितने बड़े बड़े लीडर आए ना सच्ची बात में, वो क्लिप इनको दिखाओ ना कि वो कहते हैं कि ना हमारा इलेक्शन ठीक था, ना पीपल पार्टी का था, ना नून लीग का था, ना तारीक इंसाफ का इलेक्शन ठीक है। तो जब इलेक्शन ही सारे ठीक नहीं हुए पाकिस्तान बनने के बाद, तो फिर गुस्सा सिर्फ इमरान खान पे क्यों है? हाँ? फिर गुस्सा सिर्फ इमरान खान पे क्यों है? इमरान खान पे क्यों है? जब सारे ही इलेक्शन इमरान खान ने ज्यादा धांधली कर ली, सिर्फ फर्क ये है कि उसने 10-20% ज्यादा कर ली। अच्छा, 10-20%? मकसूद है ज्यादा, यही तो वो कहते हैं ना हमारे तो इलेक्शन। अगर न्याजी साहब अगर पहले की धांधली से 20% ज्यादा होगी तो बचा क्या सर? फिर धांधली हुई ना। हाँ, तो धांधली नहीं, आप इनको क्लिप को दिखा दें ना। देखिए हाँ, जी, वो प्रोड्यूसर वो क्लिप जरा मैं- निकालें जी। मैं दो राना तरह की, तनवीर मैं साहब का- नियाजी साहब, मैं इजाजत से आपके साथ भी इस पे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। जी एक जी, पॉइंट प्लीज पे, प्लीज। दानली दो तरह की होती है। एक दानली के किसी के बक्से उनके हक में वोटों से भर देना, ठीक है। और एक वो दानली के किसी के बक्से उनके हक के वोटों से खाली करना। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के साथ पहले भरे हमेशा जाते थे यही और अब हुआ आप है। कह रहे हैं खाली हुए। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के साथ 88 में, 93 में हमें कमज़ोर हुकूमत दी गई, हमारे बक्से जो है वोटों से खाली किए गए। किसने किसने किए थे? यार उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ने, नहीं, किसके हक में किए थे?
तो जो उस वक्त की अपोजिशन थी या जो और जुमाती नून लीग की वजह से हुए थे ना, आपका रास्ता रोकने के लिए नून लीग को नाजायज जितवाया गया था। आपके खिलाफ भी इलेक्शन लड़े हैं, हम तो एनपी के खिलाफ भी लड़े हैं, बहुत मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। अभी सेनेट के इलेक्शन जो देखे थे, इनकी खुली अक्सरियत थी, तो कैसे बंदे डाउन हुए सर? तो ये डाउन क्यों हो जाते हैं? तरीक़ाकार ऐसा बना देते हैं नियाजी साहब के फिर से डाउन ना हो कोई। किसी ने एक ने तो डाउन होना है। सारे बाप रहने दे। मेरा ये ख्याल है कि जो ये आरएस सिस्टम था ना, जो कहा जी उस दिन रात को बैठ गया, ये जब बैठा ना तो उसके बाद आप बैठ गए। हम जीती बाजी हार हम गए। जीती बाजी हार गए, बिल्कुल। और ऐसी ऐसी जगहों से हम इलेक्शन हारे जो ज़हन का तसव्वुर भी नहीं मानता कि हम कैसे हारे। अच्छा फिर एक बात नहीं, तो सेनेट का इलेक्शन देख लेना, सेनेट का। सेनेट में तो ये लड्डू खाए थे। सेनेट में जब उन्होंने स्टैंडिंग पोजीशन में सबको शायद खड़ा खान किया बड़ा खराब तो बंदा है। वोट शाहिद खान साहब का चंक दिखाएं जी हमें। शाहिद साहब, हम शाहिद खान साहब का चंक। बड़ा खराब बंदा है वो, पता है क्या कहता है? वो बड़ा सीधी बातें करता है। वही देख रहे हैं वो उस पे ऑब्जेक्शन है, वो उनकी अपनी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ठीक आदमी है। चले वही देखते हैं वो- जी। प्रोड्यूसर साहब दिखाइए जरा चंक दिखाइए, शाहिद खान अब्बासी वाला चंक दिखा दें जी हमें। 2-3 उसके क्लिप देखे ना, उससे वो बड़ा बेहतर आदमी है। दिखाएं जी, दिखाएं जी। सीधी बात कर। कि हम आज तक पाकिस्तान की आवाम को एक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं दे पाए, ये सबक हासिल कर लें। आप ये कहते हैं? मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये मैं गलत कह रहा हूँ, क्या आप गलत कह रहे हैं? नहीं ठीक है। तो फिर अब अगला इलेक्शन ये कौम तहैया कर ले, नेशनल असम्बली ही तहैया कर ले कि हम इस मुल्क के इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे, इसका निज़ाम बना दें। बहुत आसानी से आप एक बेहतरीन इलेक्शन का निज़ाम मुल्क को दे सकते हैं, जिसमें कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, तो आप क्यों नहीं करते? तो इसका मकसद है ना पीपल पार्टी ने वो निज़ाम दिया, ना नून लीग ने दिया, ना तारीक इंसाफ ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे किस फिर पर? आज भी वक्त है, ये कर लें, इस पे फैसला कर लें। कि जो पिछले इलेक्शन हुए हैं इससे पहले 18 से पहले, वो उस पर भी क्वेश्चन मार्क हैं, उस पर भी बात होती है कि वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं थे। लेकिन ये इलेक्शन की जो डिग्री है वो कहीं ज्यादा थी, मेरा जो ख्याल है, क्योंकि मैंने सारे इलेक्शन लड़े हैं। मैं नहीं कहता पिछले, वो शायद साहब ने ठीक कहा है कि पिछले इलेक्शन चाहे 90 का हो या उसके बाद के इलेक्शन मैंने खुद कंटेस्ट किए हैं, वो उस पर क्वेश्चन मार्क भी हैं और उंगलियां भी उठी हैं, और मैं ट्रांसपेरेंट उनको भी नहीं कहता। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं तो लोगों को प्राइवेट गुफ्तगू में सुनाता हूँ कि किस तरह इलेक्शन हमने लड़े और क्या क्या हुआ। खुद मान रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद से आपने हमेशा एक बात सुनी होगी घंटा गुजर जाएगा। कि वो हमेशा कहा करती थी कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया। हाँ। मैं समझता हूँ आप जो क्यों हंस रही हैं? वो देखिए, वो हंस रही है, वो नून लीग वाले हंस रहे हैं आपके मैंडेट चोरी होने पे। शाहिद अब्बासी ने कहा, मैं उसे 100% एग्री हूँ। सही कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो सही बात कर रहे हैं कि इस दफा इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, किसी के भी हक में चला जाए, लेकिन फ्री होगा, हर वोटर का वोट जो है वो अपने सही हक में इस्तेमाल होगा। अपनी दफा धांधली कर ली और आप उस बेचारे की थोड़ी सी होगी। हमने तो कभी की नहीं तारीख में, आपके खिलाफ तो हुई ना, तो वो नून लीग ने की थी ना। तो नहीं, नून लीग भी कभी धांधली नहीं करती। तो इलेक्शन कमीशन नहीं है ना, जी, खासा इलेक्शन बात क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन जी, की जी, न्याय साहब। जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूँ कि वो राना साहब भी ये बात जो कर रहे थे, राना तनवीर साहब, वो हमारे पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है और बड़ा पुराना सियासतदान है और बंसा बड़ा मंजा हुआ। इस तरह वो पीपल पार्टी के बहुत सारे लीडर साहबान के मेरे पास क्लिप नहीं तो क्या रियाजी साहब वाकई इस दफा धांधली बहुत ज्यादा हुई है कि वो मान भी रहे हैं, शायद खान अब्बासी साहब की हमारे दौर में भी हुई है, लेकिन क्या अब वाकई इतनी ज्यादा हुई है कि ये सारे खड़े हो गए? राना तनवीर साहब भी मान रहा है। पहले दाल में काला होता था, अब काले में दाल है, बस इतनी हुई है। नहीं, अब सारी दाल ही काली है, सारी दाल ही काली है। काले में दाल नहीं है। ये आप तो- भी कहीं कहीं से जीते हैं, पंजाब में आपकी सीटें नहीं, ज्यादा हैं। बात नहीं समझे।
ये जो जहाँ बिल्कुल हराया नहीं जा सकता था वहाँ वो कुछ कर नहीं सके। लेकिन हकीकत ये है कि 6 माह पहले प्लानिंग हो गई थी कि ये आरटीएस सिस्टम ऐसे होगा, हम पोलिंग एजेंट्स तो को बाहर आपने ही निकालेंगे। बनाया था? अब आप आसिफ साहब इनको कहे ना, प्रोड्यूसर आपको अदम एतमाद का जो क्लिप है वो भी दिखा दे, वो जो है ना, वो जो शाहिद खान का पीपल पार्टी के साथ चलेंगे। शाहिद खान साहब अपने दौर में तो उन्होंने किया कुछ नहीं है, आप वो खान शाहिद खान भाई साहब अकवाले जरी सुना रहे हैं। खान साहब उनको भी तो पूछना चाहिए ना कि आपने अपने दौर में क्यों नहीं ये सारा कुछ किया। अभी वो आपके प्रोग्राम में कह रहे थे कि हमने तो ये नहीं किया तो ये कर दें, तो फिर वो ये तो माने ना कि ये हमसे अच्छे हैं तो हम इनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप कर दो, हम नहीं कर सके। हाँ, ये बड़ी पायदार बात की है। वो फिर इसका मतलब है कि खान साहब की फिर प्रॉब्लम कोई और है पीटीआई के साथ, प्रॉब्लम फिर ये नहीं है कि धांधली हुई थी, वो नया भी प्रॉब्लम है ना, नया प्रॉब्लम है। तारा औरंगजेब साहब अब आई बात लाइन पे, नया प्रॉब्लम है। देखिए मेरी बात सुने, हम कहते हैं इनका एहतसाब का नारा एहतसाब करें, लेकिन जो एहतसाब है नैब का वो क्रॉस पार्टी बोर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि अपोजिशन के गिर्द तो घेरा तंग किया जाए और जो गवर्नमेंट के बेंचेस पे वो सारे फरिश्ते हैं उनको तारीखों पे तारीखें दी जाए। वो तो हम उन ये नहीं केसों को कहते। खोला ही ना जाए। देखें, आसिफ साहब ने ना, एक्चुअली मैं बताऊं ना, वो तारा औरंगजेब हमारी तो सीनियर है, हमारे बड़े इनके साथ ताल्लुकात हैं पुराने और बड़ा एहतराम है इनका। करप्शन बेइंतहा की पीपल पार्टी में भी हुई, सियासी मदाखलत भी हुई और नवाज लीग में भी हुई, सियासी मदाखलत भी हुई और इस दौर में भी सियासी मदाखलत भी है। इस दौर में सियासी मदाखलत तो जो है थानेदार, पटवारी, तहसीलदार इस दौर में भी एमएनए लगवाते हैं। जिस मुदाखलत का शोर है वो वाली मुदाखलत भी है, हर किस्म का नहीं मुदाखलत, यानी इस दौर में भी करप्शन बेइंतहा है। ये नहीं है कि करप्शन नहीं है, ठीक है। इस दौर में इस दौर के लोगों को तो करप्शन करने का तरीका ही नहीं आता। नया में जो तहसीलदार अचानक सारे वही पुराने हैं न्याजी साहब, काबीना में 2 बंदे सिर्फ नए हैं, बाकी तो 4 पार्टियों से तोड़ के लाए हुए हैं भाई। लेकिन करप्शन है, आप माने करप्शन अभी पहले से ही ज्यादा है और अभी रेट ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 14 पहले 2000 रुपए पर कनाल ट्रांसफर कर लेते थे, अब 14,000 लेते हैं पर कनाल तहसीलदार। बहुत ज्यादा, निचले सतह पर भी बहुत है, जिस तरह नाजी साहब फरमा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, निचली सतह पर बहुत करप्शन हो रहा है, ऊपर निचली सतह पर, ऊपर नहीं हो रही, ऊपर भी हो रही है, निचली सतह पर भी हो रही है। वज़ीर आज़म पे तो कोई इल्जाम नहीं है। ऊपर में करप्शन तब होगी, ऊपर वाले काम करेंगे ना, ऊपर वाले तो दफ्तर ही नहीं जाते, उन्होंने अपने प्राइवेट दफ्तर बनाया। उन्होंने तो ऐड कार्ड बिठाए हुए हैं अपने कि आज की दिहाड़ में इतना लेके आना। आज तो इतना इत्तेफाक राय है कि लगता है पोजीशन ही पोजीशन। इमरान खान को देखो जी, लेकिन मैं आपको आसिफ साहब ये भी साथ बता दूं कि इमरान खान खुद करप्ट आदमी नहीं है, नेक नियत ही है, काम करना ये न्याजी साहब आप मानना बड़ा मुश्किल है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में झूठ बोले, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 18 अकाउंट छुपाए न्याजी साहब, फिर और ईमानदारी और बेईमानी क्या होती है सर? फॉरेन फंडिंग केस फिर क्यों नहीं ओपन हो रहा? और अलीमा खान के वो क्या महल नजर आ रहे हैं, वो मशीन कौन सी मशीन है? अलादीन की मशीन है, जादुई मशीन। मशीन ने पाकिस्तान की हर औरत चला रही है। वो कह रहे कि आपकी निस्बत कम हो रही है। हमने नहीं सुना। मसलन इमरान खान को किसी ने अभी तक 8% या 10% या 10% नहीं कहा। देखिए जी, नहीं, उनके तो मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, अमेरिका से लेकर जहाँ भी जाए, चाइना जाए, करप्शन हर मुल्क में थोड़ा या ज़्यादा है। वो तो एक चीज़ बिल्कुल एक मसला है, ज़रूरी मसला है, उसको छेड़ना, उसको ठीक करना। लेकिन जो अवाम है ना, उनको खुश रखना ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए। सरहदों की हिफाजत और अवाम की खुशहाली, अवाम पे सख्ती किस चीज़? सरहदों की हिफाजत और अवाम की खुशहाली अवलीन तरजीह है। नहीं, गैस महंगी हो रही है, बाकी काम भी होने चाहिए, करप्शन को भी बंद होना चाहिए। कल पेट्रोल महंगा है, फिर बिजली महंगी है। अच्छा, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मैं आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँ खान साहब आपसे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस अपोजिशन की तहरीक का नतीजा क्या निकलेगा सर? मेरा ख्याल है काकी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। को वो इतने नैब केसेस हैं कि वो केसेस को कोई एक आध केस में रिलैक्सेशन हो जाएगी, यानी वो इनके बाजू मरोड़ के अपोजिशन को कहीं ना कहीं राजी कर लिया जाएगा।
हाँ, वरना इतने अरबों नियाज़ी रुपए साहब- के और जाली अकाउंट है को रुपया वसूल कर सकती है गवर्नमेंट ने, कुछ नहीं किया, मोहतरम- नहीं करते। नहीं साहब, आपसे ये मोहतरम- सवाल मलिक अज़मत साहब जी। मोहतरम नियाज़ी साहब, मैं दावे से कहता हूँ किसी पार्टी ने डील की, किसी बंदे ने डील की, किसी ने एनआरओ दिया, किसी ने नेब केसेस विड्रा होने की वजह से इस हुकूमत की अपोजिशन छोड़ दी, वो आवाम में ज़ीरो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और ये गलती कोई नहीं करेगा। ये अल्फाज बहुत पुराने हो गए। नहीं, मैं आपको एक और अर्ज करूं। औरंगज़ेब साहब आप क्या कह रहे हैं? नहीं साहब कह रहे हैं कि आपके बाजू ट्विस्ट करके, हम ट्विस्टिंग करके आपको राजी कर आपने लिया देखा जाएगा। कैबिनेट में जैसे आपने फरमाया कोई काफ लीग का है, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई नून लीग से आ गया। अब होगा जैसे ये, आपकी काबीना में कोई काफ लीग से था, कोई मुशर्रफ का गवर्नर नहीं था, देखे ऐसे ही चलता है ना। नहीं देखे मेरी बात अगर सुनिए। ये गलती अगर- किसी ने की ना, अगर इस तो वक्त- फिर तो सारा सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट को अपने हाथ में लेना नहीं, चाहिए। ये जो- मुझे तो कम से कम कहिए। जो अजय मेरी एक बात सुन लेना, ये जो अवाम हमारे साथ निकली है, जो सियासतदान, जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, जो सियासतदान इस अवाम के साथ गद्दारी करेगा, वो अपनी सियासत को दफन समझे। गद्दारी क्या होती है? ये लफ्ज़ ही बहुत पुराने लेकिन ये लफ्ज़ कोई नया नारा लेके आए तारा औरंगज़ेब साहब, कोई नई बात करें। देखें, हम अवाम को साथ लेके आप लोगों को उन्हें बनाए मंजिल बगैर तक चोरी पहुंचे। चोरी डील करके चले जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं एक अर्ज करूं, हम अवाम के साथ आखिर वक्त तक खड़े रहेंगे, और हम जब तक हुकूमत आसिफ साहब, कोई डील नहीं होगी। कभी डील नहीं हुई, हमने कभी डील नहीं की। आपने कितनी दफा मेरे से प्रोग्राम में पूछा था कि नवाज शरीफ साहब को जाएंगे, तो मैंने आपको कहा था नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे और जमानत करा के नहीं जाएंगे और वापस ही नहीं आएंगे, मैंने आपको कहा था। अच्छा, इमरान खान साहब जा रहे हैं, बाकी बातें बाद में। आखिरी सवाल, इमरान खान साहब जा रहे हैं? नहीं, वो 2 साल पूरे करेंगे, जो पीरियड है पूरा। मैं आपको बहुत शुक्रिया आपका। मलिक अज़मत साहब, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। पॉलिटिक्स इज डे टू डे अफेयर्स। ये मैं दावा करता हूं कि आज के जलसे से हुकूमत 90% हिल जाएगी अपनी जगह से। दूसरे जलसे के साथ वो रुखसत होने के लिए रास्ता निकालेगी। तीसरे पर वो इमरान खान कहेंगे कि मुझे बाहर मुल्क छोड़ दो, हम कहेंगे कि ना बैठो अभी साहब दो, फिर वो हमसे एनआरओ मांगेगा, हम नहीं देंगे। ये वक्त आना है। तो आप कहां से देंगे? आपको कौन सी अथॉरिटी है? नहीं, जैसे वो कह रहे हैं मुझसे एनआरओ मांगते हैं, हम भी यही स्टंट चलाएंगे, हमसे इमरान खान एनआरओ मांग रहे आपका हैं। तो सुना है वर्कर निकला ही कोई नहीं। आप तो फजलुर रहमान साहब और जरदारी साहब के वर्कर पर भरोसा करके बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है। आपका भाई बाहर बैठा है, भाई उसको भाई से एतमाद नहीं है, भाई अंदर चला गया एहतजाज से पहले। मेरी बात सुने, गुजरांवाला में एक सीट भी किसी पार्टी ने नहीं दी। तमाम नहीं, वोटर तो है आपका, वर्कर नहीं है, क्योंकि आपने पार्टी बनाई नहीं। देखिए, पार्टी की तंजीम साजी हो चुकी है गुजरांवाला में, तमाम पार्टी दीवारें पार करने का तरीका हम सिखा रहे हैं ना। वो जो एजिटेशन है, जिस वर्कर को जिस तरह फाइट करना पड़ता है जलसा में पहुंचने के लिए, सिखा रहे हैं ना। पिंडी से वर्कर गया गुजरांवाले के जलसे में अपने खर्चे पे, इस महंगाई के दौर में। रावलपिंडी से मियां साहब अपनी एक मिल बेच के खर्चा दे देते हैं ना। कारकुन बेचारे कोई रगड़ते हैं। आप इतने सेठ लोग हैं आपकी पार्टी में, एमएनए, उनसे थोड़े पैसे लेने चाहिए थे आपको। नहीं, कारकुन बड़ा बागैरत होता है, वो किसी से पैसे नहीं मिलते। बहुत बागैरत होता है, बागैरत होता है कारकुन। लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस है वो भी कभी किसी से पैसे फंड में पैसे देना, वो पार्टी फंड में पैसे नहीं लेते। पार्टी उनके लिए गाड़ियां अरेंज करे। वो अपनी कन्वेंस भी मिलजुल के 10-12 खुद ही करते हैं। वो कन्वेंस के पैसे भी नहीं लेते, गाड़ी में पेट्रोल के पैसे नहीं लेते। कारकुन इतना बागैरत होंगे ना। नहीं, पार्टी देना। इस महंगाई से हम उनकी जान छुड़ाएंगे तो वो तो खुद भी खर्चा करेंगे, अपनी जान लगाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है मुफ्त में सब कुछ एजेंडा है ना, वो बड़ा पावरफुल है। क्या है? बस आपको बता मैं ये बताऊं, नियाज़ी साहब ने इस चीज को जो लिया है ना, ये चेंज होता रहता है। अभी तक सूरत हाल जो नियाज़ी साहब कह रहे हैं, अभी तक 2 दिन पहले तक यही थी, ये मुझे भी पता था। अच्छा, लेकिन अब जो अपडेट्स आएंगी ना, आप कल परसों का देखेंगे कि कुछ और सूरत हाल बनेगी। ठीक है। अब कराची का जलसा आप होने दे। इस तरह हुकूमत की टांगे कांपनी है, इन्हें समझ नहीं आनी हम जाएं कहाँ। लोग अपने बचाने के लिए आगे आएंगे कि हमें वापस छोड़ दो। बहुत शुक्रिया मलिक अज़मत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जलसा ज़ाहिर है एक आज का एक अहम इवेंट है और उसके बड़े असरात होंगे, जो भी हुए गैर मामूली असरात होंगे पाकिस्तानी सियासत पर। तो देखते हैं हम कि क्या असरात होंगे, इस दुआ के साथ कि कोई आम आदमी का, गरीब का भी कुछ भला हो जाए। अल्लाह हाफिज़।